राहुल गांधी से पूरा देश असहज हो चुका है भाई। महिला, बच्चा, बूढ़ा सब असहज हो चुका है। उनमें कोई गुण है ये नहीं है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाए। ये गरीब सांसद सारंगी जी का कपार फूट गया सदन में राहुल गांधी जी के धक्का देने से। तो बताइए, एक 70 वर्ष के सांसद को आप धक्का मार के कपार फोड़वाने का काम करते। कांग्रेस कार्यकर्ता अवैध तरीका से डंडा, लाठी, गाली गलौज, जिस तरह से मानसिकता तक लगता ही नहीं कि 70 साल कैसे देश में राज किए होंगे। कह रहे थे हम तो एंट्रेंस से एंट्री कर रहे थे। क्या एंट्री किया जाता है धक्का मार के? अभी आप इंटरव्यू ले लेंगे, आपको आप हमको मुंह में कर दीजिएगा क्या? एक उनकी दादी जो थी इंदिरा जी 75 में इमरजेंसी लगाई। आज ये मानिए कि आज देश फिर दूसरा काला अध्याय में गया है। भारत के सदन के लिए सबसे काला दिन है आज, क्योंकि दो गुट आपस में भिड़े, हाथापाई हुई और सर भी फटा है। हम बात करेंगे, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे कि कैसा रहा आज का सदन का दिन और आप इसको कैसे देखते हैं। आज के सदन के दिन को कैसे देखते हैं? काले दिन के रूप में सुना जा रहा है। एकदम सामंती मानसिकता को प्रदर्शित करता है आज का जो संसद में जो हमारे दो माननीय सांसद जी के साथ जो हुआ है। किसी का सर फटा है, किसी को चोट लगा, किसी के साथ दुर्घटना जो हुआ है, ये पूरा का पूरा सामंती मानसिकता को प्रदर्शित करता है। राहुल गांधी जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा चुका है। ये बोलने में अब कोई किसी को अब ये भी नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये क्या है, ये गांधी फैमिली का नहीं। पूरा देश जान चुका है कि वो अब देश विरोधी ताकतों से मिल चुके हैं। देश को बदनाम करना, देश के खिलाफ षड्यंत्र करना, देश के सरकार को बदनाम करना, यही उनका मोटिव रह गया, यही उनका प्रोपेगेंडा रह गया। एक सवाल उठना चाहूंगा कि प्रदर्शन दोनों तरफ से हुए, बहस दोनों तरफ से हुआ, तो सामंतवादी एक पक्ष क्यों? क्योंकि प्रदर्शन का एक तरीका होता है। प्रदर्शन जो हमारे पार्टी का जो शुरू से प्रदर्शन करने का जो तरीका रहा, सभ्य तरीके से रहा, ताकि अपना मांग को जनता के बीच में वो प्रदर्शित करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो और उनके सहयोगी पार्टी का जो रवैया रहा है शुरू से, वो एकदम के एकदम विरोधी को कुचलने का, विरोधी के साथ हाथापाई करने का, पिटने का, मारने का। आ रही है कि सदाकत आश्रम में वहाँ भी झड़प हुआ है बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता के बीच। हम लोग आपसे आप भी थे वहाँ? क्या हम खुद गए थे। क्या कुछ हुआ वहाँ पे? हम लोग के बड़े भाई श्रीमान शेखर जो महामंत्री है हमारे प्रदेश के, उनके द्वारा हम लोग महानगर ने एक अपना नॉर्मल आराम से हम लोग वहाँ कांग्रेस हाउस गए। वहाँ पे हम लोग शांतिपूर्वक से राहुल गांधी के बारे में मुर्दाबाद जो भी हम लोग था आराम से नॉर्मल से बोलते। लेकिन वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता अवैध तरीका से डंडा, लाठी, गाली गलौज, जिस तरह से मानसिकता तक लगता ही नहीं कि 70 साल कैसे देश में राज किए होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि 70 साल देश में राज किए होंगे। किसी का बयान ऐसा आया है कि हमारे घर के सामने कोई आके प्रदर्शन करेगा तो उसको छोड़ देंगे क्या? भाजपा कार्यालय में तो हमेशा आए दिन हर कोई लोग करता, तो हम लोग तो कभी किसी में मारा पीटी हस्तक्षेप नहीं करते। हम लोग नॉन देकर छोड़ देते हैं कि अपना ठीक है, आपका प्रदर्शन कहीं आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप अपना प्रदर्शन जाहिर करिए। आपका सदाकत आश्रम किस मकसद से पहुंचे थे? हम लोग बस उनका घेराव वहाँ पे गए थे कि हम लोग भाजपा एक संस्कार की पार्टी है, हम लोग नॉर्मल टाइप प्रोटेस्ट करने गए थे। उन्होंने बाहर आके डंडा, लाठी, वहाँ तक कि आपको बता दूंगा कि फोटो भी हमारे पास वो हॉकियों की सब रखे थे। तो प्रशासन, बिहार पुलिस प्रशासन के अच्छे रवैया ने उनको, हम लोग को प्रोटेक्ट किए, उनको प्रोटेक्ट किया। उनके बाद हम लोग वहाँ से शांतिपूर्वक से मुर्दाबाद करके निकल गए। एक महिला सांसद असहज महसूस हो गई थी जब राहुल गांधी उनके करीब आ गए थे, रोई भी। वो जब सदन में पहुंची, रो के वहां सामने पहुंची, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि एक महिला असहज हो जाती है राहुल गांधी से? राहुल गांधी से पूरा देश असहज हो चुका है भाई। महिला, बच्चा, बूढ़ा सब असहज हो चुका है। उनमें कोई गुण है ये नहीं है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाए। अब संसद में बैठने लायक वो नहीं। प्रियंका गांधी जी को देखिए, एक दिन पर्स लेके जाती है पैलेस्टाइन का, एक दिन पर्स लेके जाती है आज कहाँ गुण नहीं है, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। अरे पढ़े हुए हैं तो आपके पास भी पैसा होगा तो आप भी पढ़ लीजिएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। वो सब तो पैसा ही आचरण ही। जब डिग्री लेना रहेगा तो डिग्री तो कहीं भी ले सकते हैं, और विदेशों में तो पैसा फेंकिए, डिग्री लीजिए। उनके पास कोई कमाया हुआ पैसा, तो जनता का लूटा हुआ पैसा है उन लोगों के पास, कहीं से डिग्री ले सकते हैं। हिमाचल में उनकी सरकार है और हिमाचल को ही घेरने लगे। तो सदन में जिसके पास बोलने का तरीका नहीं है, जिसके पास ये आज लोकतंत्र के मंदिर शर्मसार हुआ है कि गरीब सांसद सारंगी जी का कपार फूट गया सदन में राहुल गांधी जी के धक्का देने से। तो बताइए, एक 70 वर्ष के सांसद को आप धक्का मार के कपार फोड़वाने का काम करते हैं। एक उनकी दादी जो थी इंदिरा जी 75 में इमरजेंसी लगाई। आज ये मानिए कि आज देश फिर दूसरा काला अध्याय में गया है। इमरजेंसी के बराबर का दिन मान रहे हैं आप? तो मान लेना, एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को आप धक्का मार के एक मानिए सांसद को, पूर्व मंत्री को आप कपार फोड़वा रहे हैं, तो इसको क्या मानिएगा? कह रहे थे हम तो एंट्रेंस से एंट्री कर रहे थे। क्या एंट्री किया जाता है धक्का मार के? अभी आप इंटरव्यू ले लेंगे, आप हमको मुंह में कर दीजिएगा क्या? तो ये क्या आपका मानसिकता साफ झलक रहा है? उनका आचरण जो है, उनका आचरण, एक ही बात समझ लीजिए कि उनका आचरण यही है कि देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री जो भारत के दूसरे पटेल हैं, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर, जब आपके पास कोई विजन नहीं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं, तो आप क्या करेंगे?
ये लड़ाई लगवाने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न देने का काम किया। नेहरू जी का किताब पढ़िए ना आप, कैसी मानसिकता है उनके अम्बेडकर जी के बारे में, वो आपको पता चलेगा। उनको हराया गया था। क्या कुछ कहना है, किनको हराया गया था जैसे इनके बारे में अम्बेडकर जी को? उनको हराया गया था। और सब उनका जो आचरण है वो एक गली का गुंडे जैसा। राहुल गांधी जी का जो आचरण है वो गली के गुंडे गली के जैसा। गुंडे का आपको बता रहे जी, हैं, वो उनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आप गली के लेकिन उल्टा बता उनका रहे हैं। आचरण देखिए, वो गली के गुंडे जैसा उनका आचरण। चलिए तो देखिए आज का दिन जो सदन के दिन के था सबसे काला दिन कहा जा रहा है। इमरजेंसी से तुलना की जा रही है और लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के अंदर कुछ गुण नहीं है, उनके सामने महिलाएं भी असहज होती हैं और वो 70 साल के बुजुर्ग सांसद को धक्का देते हैं। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आप खुद जान रहे होंगे, आप देख रहे होंगे। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।